नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, जो न होना था वो पटना में हो गया। पटना में आज शाम को ठीक 7:15 बजे इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह का मर्डर कर दिया गया। बेखौफ अपराधी, बेलगाम अपराधी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपराध रोको, अपने पुलिस पदाधिकारियों को कह रहे थे, लेकिन कोई अपराध रोक नहीं पाया। जिलों में वारदात हो रही थी, लेकिन अब तो शहर में घुसकर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह को मार डाला गया। 6 गोलियां मारी गई पटना शहर में, सचिवालय के समीप स्थित पुनाईचक मोहल्ले में। रुपेश सिंह को क्यों मारा गया यह जांच का विषय है, लेकिन रुपेश सिंह एक ऐसे शख्स जिन्हें जानता हर कोई था, चाहे वो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हों, चाहे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, रांची के जेल में बंद लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों या कोई और। वे इतने पॉपुलर थे ही जब से इंडिगो एयरलाइंस ने पटना में ऑपरेशन शुरू किया था। रुपेश सिंह तब से थे, सबों के प्यारे थे, जिनका भी वास्ता एयरपोर्ट से पड़ता। हर व्यक्ति की तकलीफ में वे खड़े होते, हर व्यक्ति की मदद में वे खड़े होते। लेकिन आज रुपेश सिंह का कत्ल पटना में कर दिया गया, और तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार अपने अधिकारियों को कह रहे थे कि अपराध रोकिए रोकिए रोकिए, लेकिन अपराध रुका नहीं। अपराध पटना तक पहुंच गया और रुपेश सिंह के मर्डर की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़नी शुरू हो गई है। रुपेश सिंह का मर्डर कैसे हुआ, अपराधी कितने बेखौफ हैं, कितने बेलगाम हैं, कितना बिना डरे हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। देखिए, कहानी क्या निकल कर आती है यह तो बात की बात है, लेकिन आज वाकया कैसे हुआ आपको हम बताते हैं। रुपेश सिंह पिछले दिनों गोवा ट्रिप पर गए हुए थे परिवार के संग। जो हमें जानकारी मिल रही है, संडे शाम को ही लौटे थे। आज भी उन्होंने या कल उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर, एक वीडियो अपने फेसबुक पर अपलोड किया था, जिसमें उनका नन्हा सा बेटा, प्यारा सा बेटा गोवा के समुद्र में मस्ती करता दिखाई पड़ रहा था। वो साहस की बात कर रहे थे। रुपेश सिंह प्रोफेशन में भी और पर्सनल रिलेशन में भी सबों के करीब थे। रुपेश सिंह दिन भर एयरपोर्ट पर ड्यूटी बजाते थे, अपनी ड्यूटी करते थे और शाम को 7, सवा 7 बजे अपने घर को लौटते थे। पुनाईचक सचिवालय के समीप जहां उनका घर है, बलदेव भवन रोड में, जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उसका नाम है कुसुम विलास। बताया ये जा रहा है, हमारे रिपोर्टर आलोक भी ग्राउंड जीरो पर हैं, कि कुसुम विलास जहां अपार्टमेंट है वो रोड एंड है, मतलब रोड के अंत में है, और जो रास्ता है अपार्टमेंट की ओर जाने का, जो सब स्ट्रीट है, वो काफी पतला है। तो 7, सवा 7 बजे के करीब रोज की तरह रुपेश सिंह अपने अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। देखिए, जिसने भी वारदात को अंजाम दिया है, कहा जा रहा है कि 6 गोली मारी गई है। 2 अपराधी थे। उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि रुपेश सिंह गोवा से लौट आए हैं। उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि वो शाम को कितने बजे लौटते हैं। आगे जो हम बताने जा रहे हैं शायद इसकी भी जानकारी हो। तो खबर ये आ रही है कि जिस रोड एंड पर कुसुम विलास अपार्टमेंट है रुपेश सिंह का, उसके एक फ्लैट में वो रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते थे। अब तो बहुत ही दुखद खबर है। तो उस रोड में शाम को लोग क्रिकेट खेला करते थे, जब शाम को आवाजाही कम हो जाती थी। लेकिन आज ठंड अधिक थी, इसलिए लोग क्रिकेट खेलने भी नहीं आए। अपराधियों को और मौका मिला, मतलब अपराधी तो पहले से तैयार बैठे थे और उन्होंने रेकी कर ली थी। तो रोज की तरह शाम को 7:15 बजे के करीब रुपेश सिंह अपनी गाड़ी MG हेक्टर से अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचते हैं। अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचने पर वे हॉर्न लगातार बजा रहे होते हैं, लेकिन
जो गार्ड है वो गेट नहीं खोलता है। खबर जो आ रही है, देखिए कोई चश्मदीद गवाह अभी नहीं मिला है, लेकिन जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, जैसा लोग बता रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, और जहां जो पीओ है, जहां घटना घटी है, कि वो हॉर्न बजाते हैं, और हॉर्न लगातार बजाने के बाद भी जब गेट नहीं खुलता है, मुझे लगता है कि यदि गार्ड होता और गार्ड ने गेट खोल दिया होता तो अपनी गाड़ी एमजी हेक्टर के साथ, जिसे सेल्फ ड्राइव कर रहे थे रुपेश सिंह, अपने अपार्टमेंट के भीतर चले जाते पार्किंग जोन में। लेकिन गेट नहीं खुलता है। इसके बाद रुपेश सिंह ड्राइविंग सीट पर हैं, वो गेट से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि गेट खोलकर गेट से बाहर आने की अवस्था में हैं। तभी दोनों अपराधी, अब अपराधी की संख्या 2 हैं, आगे हैं पीछे हैं, देखिए मैंने कहा चश्मदीद गवाह नहीं है, वो उनके करीब पहुंचते हैं, और जो डेड बॉडी है, जहां गोली के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, जो बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक अपराधी ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, और यहां कांख के पास और छाती में 6 गोलियां दाग देते हैं। 6 गोली दाग देते हैं और वहीं लुढ़क जाते हैं रुपेश से। इसके बाद अपराधी फरार हो जाते हैं। अपराधी कैसे आए थे, पैदल आए थे, बाइक से आए थे, आगे कौन था, पीछे कौन था, इसकी खबर अब तक नहीं मिली है। जब गोलियां चलने की आवाज होती है तो अपार्टमेंट से लोग बाहर निकलते हैं। गाड़ी तो जानी पहचानी हुई है रुपेश सिंह की। रुपेश सिंह गिरे हुए हैं खून से लथपथ, और तब उन्हें दूसरी गाड़ी से पारस हॉस्पिटल तेजी से ले जाया जाता है। घर में कोहराम मच जाता है, स्वाभाविक है, पटना में इतनी बड़ी वारदात। और तब जब मुख्यमंत्री कह रहे थे अपराध रोको रोको रोको, लेकिन अपराध रुका कहां? अपराध तो पटना शहर में घुस आया, और कहां घुस आया? इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या हो गई। इससे बड़ी वारदात और क्या हो सकती थी? शर्म करो पुलिस वालों, जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि पटना के लोग इस वारदात से डर जाएंगे। देखिए, कहा भी जाता है कि वारदात के लिए अपराधी जो हैं सबसे सुरक्षित और सबसे स्थायी ठिकाना घर के पास खोजते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस समय पर इस व्यक्ति को अपने घर पर लौटना ही है। इसलिए जो अपराध विशेषज्ञ कहते हैं कि घर के पास बहुत ही सुरक्षित रहिए। खैर, तो यह घटना घट गई, पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। पारस हॉस्पिटल में उन्हें उनकी मौत को घोषित कर दिया गया। वे बच नहीं रहे थे, उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे अपराधियों की ताबड़तोड़ गोलियों से। अभी पोस्टमार्टम होगा, इससे मालूम होगा कि किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया, कितनी गोलियां शरीर के भीतर हैं और कितनी दूरी से मारी गई, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात जो और कौंधती है कि अपार्टमेंट का जो सीसीटीवी है, लोग कह रहे हैं कि यदि सीसीटीवी काम कर रहा होता तो शायद जो गोली मारने वाले अपराधी हैं उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त तुरंत हो जाती। लेकिन अपार्टमेंट में जो गेट पर सीसीटीवी लगा है वो शायद पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है। अब हमें ऐसा लग रहा है, देखिए अपराध के मामलों को हम समझते हैं, बहुत लंबे अरसे से समझ रहे हैं कि जिन अपराधियों ने रैकी की रुपेश सिंह का कत्ल करने को, उन्हें इस बात की भी खबर थी या खबर रही होगी कि यह सबसे सुरक्षित जगह है रुपेश सिंह को टपकाने की, और वे पहचान में भी नहीं आएंगे। अब सीसीटीवी फुटेज तो वहां से मिला नहीं। अब पुलिस वाले जो उस गली में और भी जो यदि कहीं है जो अब तक दिखाई नहीं पड़ा, जब आपको हम खबर बता रहे हैं तब तक इस बात की जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं हुई है कि और कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है। इसके बाद अपराधी भाग जाते हैं। अब देखिए, पुलिस अमला के तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं, पटना से दिल्ली तक लोग बयान दे रहे हैं, और सब लोग, मैंने जैसा कहा ना कि रुपेश सिंह एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा पॉपुलर व्यक्ति, मूल रूप से छपरा के रहने वाले, जिसे कोई वीवीआईपी न जानता हो संभव ही नहीं था। राजीव प्रताप रूडी के बेहद करीबी, शाहनवाज हुसैन के बेहद करीबी, सुशील कुमार मोदी के बेहद करीबी, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी, नीतीश कुमार चेहरे से पहचानने वाले, फागू चौहान चेहरे से पहचानने वाले, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहचानने वाले। तो इस तरीके की बात पटना शहर में सचमुच अब डरेगा बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं,
मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने देखा कि पिछले एक पखवाड़े में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दफे चले गए सरदार पटेल भवन, जहां पुलिस हेडक्वार्टर है, और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को, डीजीपी को, तमाम लोगों को हरकाया कि आप अपराध रोकिए। लेकिन पता नहीं, मुख्यमंत्री चले आते हैं, अपराध रोकने का कोई संदेश पुलिस पदाधिकारियों का क्यों नहीं अंडरवर्ल्ड में पहुंच रहा है, क्यों नहीं सख्ती हो रही है, यह बात किसी की समझ से बाहर है। अपराध इतनी बड़ी हो गई है जिससे लगता है कि अब सब क्रॉस जो सीमाएं हैं वह खत्म हो रही हैं और अपराध बढ़ता ही जा रहा है। क्या होगा? परिवार, रुपेश सिंह का परिवार तो हो ही गया बर्बाद। पटना एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस महकमा के भी ऐसे कोई अधिकारी होंगे जो रुपेश सिंह को नहीं जानते होंगे, क्योंकि सबों का वास्ता है एयरपोर्ट से पता है। सीआईएसएफ के अधिकारी होंगे, आर्मी वाले होंगे जो रुपेश सिंह को 1 to 1 जानते होंगे। तो यह वारदात जो है दहला देने वाली वारदात है, डरा देने वाली वारदात है। डरना पड़ेगा। अब इस डर को बिहार सरकार कैसे खत्म करती है? सरदार पटेल भवन में जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां बैठे अधिकारी अब क्या करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको चलते चलते पटना के पुलिस आईजी का बयान सुनाते हैं जो वो कह रहे हैं। आप घटना जो घटी आपको जानकारी है, ये जो इंडिगो के हेड हैं यहाँ पे पटना पे, उनको भी शाम के समय में गोली मारी गई है और उनको हत्या हो गई। उनको हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन वहाँ ले जाने के क्रम में उनकी हत्या हो गई। तो हम लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं, हम लोगों ने टीम बनाई और जैसा आप कह रहे हैं चुनौती तो है, लेकिन हम लोग सभी घटना के जो भी कारण है प्रोबेबल उनका जाँच करेंगे और जो भी दोषी हो गए उनको हम लोग जल्दी से गिरफ्तार करेंगे। उसके भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, लेकिन मतलब 4 से 5 गोली की भी बात आ रही है। अपराधी कितने की संख्या है? देखिए अभी उसकी संख्या चिन्हित कर पाना, कोई इस तरह का प्रत्यक्षदर्शी गवाह तो अभी हम लोग के सामने आया नहीं है, तो ये कह पाना कि कितने गवाह थे वो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे, फिर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। कुछ आपसी विवाद था परिवार वाले कुछ बताएं? नहीं, अभी इस तरह की बात, अब कुछ अनुसंधान की जो चीज़ें हैं आपके सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारे ये जो केस है निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी में रखे हुए हैं और इसको जल्दी ही जल्द हम लोग। ठीक। तो आपने सुना संजय सिंह का बयान भी, लेकिन बयान की बात हम नहीं करते हैं। वारदात इतनी बड़ी हो गई है जिसका कोहराम देश भर में मचेगा। इसका जवाब किन अपराधियों ने यह वारदात किया, कैसे अपराधियों को सबक सिखाया जाएगा, बिहार यह जानना चाहता है। और यदि पुलिस वाले नहीं सिखा पाए तो जो आप पहले कहते थे कि जंगल राज, अब कहा जाएगा ये कौन सा राज है। तो आपके राज को कुछ और ना कहा जाए, इसके पहले जग जाइए और अपने अधिकारियों को कहिए कि रोको, नहीं तो विदा हो। इस मुद्दे पर हम लगातार बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।